कराची की कत्ल गाहों में इंसान तो कटते ही रहे, लेकिन कराची में एक ऐसी कत्ल गाह भी है जो खुद भी कटी हुई है, और उसका नाम है कटी पहाड़ी। और इस इलाके में भालू नामी एक बदमाश का खौफ तारी रहा करता था। लूट मार, अगवा बराए तावान से लेकर नस्ली तासुब भालू के खास हथियार थे, और वो मनशियात का कारोबार भी करता था और ज़मीनों पर कब्जे भी किया करता था, और उसका हिस्सा बाकायदा इलाके में अमन व अमान कायम रखने वालों को भी पहुंचाया करता था। औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी के आसपास के इलाकों में बाकायदा घरों और दीवारों पर लिखा होता था कि जब भी कोई उस इलाके में आकर बसेगा तो वो फौरन भालू से राब्ता कायम करे, वरना फिर ये शिकायत ना करना कि आपको पता नहीं था। कटी पहाड़ी वजूद में कैसे आई, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। औरंगी टाउन से आने का रास्ता बनारस चौक से ही होकर गुजरता था, और बनारस चौक पर लोगों को लूट लिया जाता था। शाहराह नूरजहां थाने के पास से जो रास्ता जा रहा है, उसके पास से गुजरते हुए बाएं हाथ पर पहाड़ बहुत ऊंचा नजर आएगा, लेकिन अगर मंगोपीर रोड से अगर जाएंगे तो वो जो मोर्चे वहां बने हुए हैं वो सीधे नजर आएंगे, और वहां से गुजरने वालों के लिए वो एक आम गुजरगाह थी। नाजिमाबाद पर जो उर्दू बोलने वालों की आबादी थी वो नीचे थी, और वो उन मोर्चों की रेंज में थी। उस वक्त उस दौर में दर्जनों बंगले लोगों ने औने पौने दाम में फरोख्त करके वहां से मुंतकिल हो गए थे। उसकी वजह यह थी कि फायरिंग रात और दिन दोनों वक्त में जारी रहती थी। जब मुस्तफ़ा कमाल नाजिम थे तो उन्होंने ये 11 किलोमीटर वाला रास्ता 1.5 किलोमीटर पर कर दिया, लेकिन उसका नुकसान शहर को ये पहुंचा कि जराइम पेशा अनासिर जो मंगोपीर रोड के इलाके से हुआ करते थे, उनके लिए आसानियां पैदा हो गई कि वो वारदातें करने के बाद फौरी तौर पर अपनी कमीन गाहों में पहुंच जाया करते थे। कटी पहाड़ी को कत्लगाह बनाने में उसकी जुग्राफियाई बनावट का बहुत बड़ा अमल दखल था। लियारी की तंग व तारीक गलियों की तरह पहाड़ी पर भी रास्ते भालू और उसके साथियों की कमीनगाहें बनी हुई रही। यहाँ ऊंचाई पर बैठकर मुखालिफिन पर नजर रखने और उन पर फायरिंग करने का भी उसे मौका मिलता रहा। कुछ मौक़ों पर लोगों को कुछ इस तरह से कत्ल किया गया कि जिसकी कराची की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। कटी पहाड़ी पर भी ऐसा ही हुआ करता था कि एक मखसूस ज़बान बोलने वाले को एक ग्रुप पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करता था। कुछ दिन के बाद दूसरा ग्रुप भी पहले वाले ग्रुप के बंदे को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करता था। कटी पहाड़ी एक ज़माने में ऐसा इलाका बन चुका था जहाँ पर कोई भी जाते हुए डरता था।